गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और मेंस आंसर का राइटिंग का आपको कंटेंट यहाँ से मिल जाता है, जो भी यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है विद इन द फ्री अमाउंट इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की। आज द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड करने में थोड़ा इशू आ रहा है, तो हमने ले लिया है 23 अप्रैल 2025 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। और यहाँ पे ये न्यूज़पेपर फाउंड किया गया है रामनाथ गोयनका द्वारा। तो गोयनका स्कूल आपने देखा होगा, तो वो यहीं से रिलेटेड है। तो अभी बात करें न्यू गिव एंड टेक, ये आर्टिकल जानेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है कि न्यू नया, गिव एंड टेक, गिव मतलब लेन देन जो है, एक्सचेंज। एज दिल्ली मूव्स फॉरवर्ड विद यूएस डील, तो दिल्ली मूव करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, मतलब आगे चलती है, बढ़ते हैं विद यूएस डील, यूएस के साथ व्यापार, डील ट्रेडिंग व्यापार, एंड रिलेशन विद चाइना विल रिक्वायर डेफ्ट हैंडलिंग। डेफ्ट मतलब चतुर तरीके से हैंडलिंग करना होगा। आपको पता है स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टसल चले रहते हैं, किसके साथ? चाइना के साथ, विद रिगार्ड टू दी एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बॉर्डर जो इशू है। ट्रेड हमारा वैसे ही कंटिन्यू रहता है, लगभग हमारा 125 बिलियन डॉलर के आसपास व्यापार रहता है, जो कि बना हुआ है। तो ये फिर साउथ चाइना सी को लेके जो उनका एग्रेसिव है चाइना का, वो भी इशू बना रहता है। तो हमें अपने रिलेशनशिप को चाइना के साथ अच्छी तरह से नेविगेट करना होगा और इंडिपेंडेंस बना के रखनी होगी यूएस के साथ भी। कल भी द हिंदू न्यूज़पेपर में एक ऐसा आर्टिकल छपा है, तो ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली को ऐसे से ध्यान रखना चाहिए। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस की विजिट टू इंडिया कम्स इन द मिडेस्ट ऑफ ए ग्लोबल ट्रेड वार। तो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड वार चला हुआ है, विश्व स्तर पर एक ट्रेड वार चला हुआ है, व्यापार का भिड़न चली हुई है, क्योंकि आपको पता है ट्रंप ने 145% जो है टैरिफ लगा दिए चाइना पे, और अभी मोराटोरियम मतलब थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है 90 दिन का, और बाकी कंट्रियों को फिर भी सभी पे 10% 20% टैरिफ लगा चुका है। तो उसमें आएंगे इन दिस टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। अब ये चला हुआ हाल फिलहाल अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का टाइम चला हुआ। हाउएवर, हालांकि द फर्स्ट हाई लेवल विजिट फ्रॉम द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, हाई लेवल विजिट है ये, फर्स्ट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो सिग्नल्स द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग इन बोथ कंट्री फॉर ए ट्रेड डील। तो राजनीतिक बैकिंग है, राजनीतिक बैकिंग मतलब सपोर्ट है, समर्थन है बोथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिटिकल बैकिंग इन बोथ कंट्री फॉर ए ट्रेड डील, व्यापार के लिए बहुत सबका पॉलिटिकल राजनीतिक बैकअप है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। द टू साइड्स, दोनों साइड्स वेलकम दिस सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो दोनों साइड्स ने क्या है, वेलकम किया था इसका सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का इन नेगोशिएशन ओवर द एग्रीमेंट। जो नेगोशिएशन चलेगा, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो चलेगा। दिस पॉलिटिकल पुश कम्स अहेड, जो पॉलिटिकल पुश आया ना, राजनीतिक धक्का आया, नज आया, नज मतलब होता है धक्का, कोई जेंटल पुश करता है किसी को, नज, ahead of 3-day visit to the US by Indian government officials। तो ये पॉलिटिकल पुश जो है अहेड 3 दिन पहले जब विजिट होगी यूएस में इंडियन ऑफिशियल की, लेड बाय द चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल। चीफ नेगोशिएटर कौन है? जो मोल भाव करने वाले, बातचीत करने वाले, राजेश अग्रवाल। रिपोर्टेडली मतलब कंफर्म नहीं है, तथाकथित है। 19 चैप्टर्स आर अंडर नेगोशिएशन, तो 19 चैप्टर पे बात होगी। कवरिंग एरिया सच एज टैरिफ, जो ये टैरिफ लगा रहे, टैरिफ का मतलब होता है जो टैक्स लगाते हैं। मान लो कोई भी कंट्री का इंपोर्ट आता है यहाँ पे, हम उस पर टैरिफ लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, ताकि वो सस्ता न रहे। सस्ता रहेगा तो आदमी ज्यादा खरीदेंगे, इंडियन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी। या नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ कोटा सिस्टम, मतलब आप इतना ही क्विंटल भेज सकते हो, नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन सिस्टम, मतलब कंट्री का रूल ऑफ ओरिजिन लिखा होना चाहिए, जैसे कोई भी प्रोडक्ट पे। नहीं तो चाइना क्या है, दूसरे के गाइस में, भेस में यहाँ पे भेज देता है। एंड अमंग अदर्स, the White House also articulated the goal of enhancing bilateral trade and supply chain integration in a balanced and mutually beneficial manner। तो व्हाइट हाउस जो मतलब यूएस का प्रेसिडेंट वहां पे रहते हैं, जैसे यहाँ पे रायसेना हिल्स पे है अपने जो प्रेसिडेंट हाउस, वहां पे व्हाइट हाउस बोलते हैं उसको। गोल ऑफ इनहांसिंग बायलैटरल ट्रेड, जो टारगेट है ना इनहांस करना, बढ़ना द्विपक्षीय व्यापार, एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। सप्लाई चेन मतलब जो भी हम प्रोडक्ट मंगाते हैं उसका इंटीग्रेशन करना, मिलान कर देना, इन्हें बैलेंस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल मैनर में करना है। एज पर द व्हाइट हाउस, मोर देन 75 कंट्रीज,
75 कंट्री से ज्यादा हैव अप्रोच इन ऑर्डर टू डिस्कस न्यू ट्रेड डील। तो 75 कंट्री से ज्यादा आए थे जिसमें, बट यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जो वहां के खजांची हैं, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, स्कॉट बेसेंट इज सेट टू बी प्रायोरिटाइजिंग इंडिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इज सेट टू बी, ये कहा गया उनके बारे में, इज सेट टू बी प्रायोरिटाइजिंग, वो प्राथमिकता दे रहे थे इंडिया को, अलोंग विद द जापान एंड साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया। तो इसके साथ अलोंग विद द जापान को, साउथ कोरिया को एंड ऑस्ट्रेलिया को, द यूके के साथ एज अमंग हिज टॉप टारगेट्स फॉर द न्यू ट्रेड डील्स। तो 75 कंट्री आए थे, बट उनमें से जापान है, यूके है, अब इंडिया है, साउथ कोरिया है, तो उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी दे रहे थे। इट्स सेट टू बी, मतलब ये कहा गया उनके बारे में, उन्होंने ऐसा किया। द जापानीज ट्रेड डेलीगेशन, जापान के जो ट्रेड डेलीगेशन रिप्रेजेंट करने वाले थे, मेट विद द यूएस ऑफिशियल ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले मिले, बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु वाज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन एक्सपेंडेड देयर स्कोप टू इंक्लूड नॉन टैरिफ इशू एज वेल। तो उन्होंने स्कोप, जो उनका स्कोप एरिया ऑफ डिस्कशन था, उसको बढ़ा दिया। उन्होंने नॉन टैरिफ इशू को भी डिस्कस किया वहां पे। साउथ कोरिया इज होल्डिंग टॉक्स दिस वीक, वो इस सप्ताह बात करेंगे। ट्रंप हैड सेड दैट यूएस इज हैविंग नाइस कन्वर्सेशन विद चाइना। तो ट्रंप ने कहा कि यूएस के भी कन्वर्सेशन अच्छे हुए हैं, हैविंग मतलब कर रहे हैं वो अच्छे बातचीत विद चाइना, बट ऑन इट्स पार्ट, इसके पार्ट पे बीजिंग हैज वार्न्ड कंट्रीज अगेंस्ट एंटरिंग इनटू ट्रेड डील विद अमेरिका एट इट्स एक्सपेंस। एट इट एक्सपेंस मतलब अपने बलबूते पे करें। बीजिंग वार्न कर चुका, वार्निंग दे चुका कंट्री को, अगर जो एंट्री कर रहे हैं ट्रेड डील के साथ, व्यापार के साथ अमेरिका में, अमेरिका के साथ एट इट एक्सपेंस मतलब अपने बलबूते पर करें और कोई सपोर्ट नहीं करेगा। द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज सेड दैट, वहां की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उन्होंने कह चुके हैं, एज वर्ब के साथ फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इफ दिस हैपेंस, अगर ये ऐसा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगाकर ऐसा होता है, चाइना विल नॉट एक्सेप्ट, चाइना स्वीकार नहीं करेगा, एंड विल रिजोल्यूटली होता है बिल्कुल दृढ़ संकल्प से, टेक रेसिप्रोकल काउंटर मेजर्स। रेसिप्रोकल होता है प्रति उत्तर में, मान लो आपने मेरे साथ कुछ किया तो मैं आपके साथ वैसा ही करूंगा, काउंटर मेजर्स लेंगे। ऑन ट्यूसडे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड स्लेस्ट कम करना ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट, तो विश्व स्तर पर जो ग्लोबल फोरकास्ट दिया था, अनुमान दिया था, उसको कम कर रहा उन्होंने। विद ट्रेड अनसर्टेनिटी, व्यापार की जो अनिश्चितताएं हैं अफेक्टिंग कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक गतिविधियों को। इट नाउ एक्सपेक्ट्स, ये एक्सपेक्ट कर रहा है, इट आईएमएफ के लिए यूज हुआ है प्रोनाउन, इट नाउ एक्सपेक्ट दैट वर्ल्ड इकोनॉमी टू ग्रो 2.8% इन 2005, 2025 में 2.8% से ग्रो करेगी, डाउन 50 बेसिस पॉइंट, मतलब 100 में से 50 बेसिस पॉइंट कर दिया इट्स बात अर्लियर एस्टिमेट, जो पहले एस्टिमेट किया हुआ था। ऑल कंट्रीज आर लाइकली टू टेक हिट, सभी कंट्री हैं ये हिट करेंगे, उनको असर होगा। द फंड नाउ प्रोजेक्ट यूएस टू ग्रो एट 1.8%, तो आईएमएफ ने बताया कि भाई ये यूएस ग्रो करेगा 1.8% पे, डाउन 90 बेसिस पॉइंट, जो पहले 90 बेसिस पॉइंट अपर था इट्स अर्लियर असेसमेंट जो इन्होंने जांचा था। चाइना इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 4%, 60 बेसिस पॉइंट लोअर देन द अर्लियर एस्टिमेट, तो चाइना की भी ग्रोथ कम होगी, 60 बेसिस पॉइंट कम की है। while India's growth has been marked down by 30 basis point, तो इंडिया की ग्रोथ है 30 बेसिस पॉइंट कम हुई है, टू 6.2% ग्रो करेगा। तो देखो चाइना की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम इंडिया की 5 ट्रिलियन है, तो चाइना की 15 ट्रिलियन के आसपास है, और यूएसए तो 40 ट्रिलियन के पास, 40-50 ट्रिलियन है, तो उनकी ग्रोथ 1.2 होती है, 2.8 होती है, इंडिया की 6.2 बताई है, वो 30 बेसिस पॉइंट कम कर दिया। तो इसलिए थोड़ा सा इसको देख के चकराना नहीं कि भाई इंडिया तो ग्रो कर रहा फास्टर, क्योंकि वो पहले ग्रो कर चुके हैं। इन दिस अनसर्टेन ग्लोबल एनवायरमेंट, जो ग्लोबल विश्व स्तर पर एनवायरमेंट चला हुआ ना, आईएमएफ हैज आल्सो कट ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ बाय ऑलमोस्ट हाफ, उन्होंने आधा कर दिया ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड ग्रोथ होगा। एज न्यू दिल्ली मूव्स अहेड विद दिस यूएस डील, द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइना इज टू द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, जो महत्वपूर्ण है चाइना का इसमें ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में, एंड टू इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, ये समझा नहीं जा सकता। चाइना इज द सेंटर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन, सप्लाई चेन का मेन हब है, आपको पता है। कल भी एक आर्टिकल छपा था क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, जो 17 क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, ईट्रियम वगैरह या गैडोलियम वगैरह, जो कि यूज होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग, जो सिलिकॉन वगैरह बैटरी ईवी बनाने में, तो सेम उनको जो सप्लाई को कम कर रहा है, तो सप्लाई चेन में इसका बहुत बड़ा रोल है। 85% जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना चाइना से ही आते हैं, तो ये कह रहे हैं कि उसकी सप्लाई ये कर देगा। 2023-24 में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय ट्रेड क्या था इंडिया चाइना का, स्टूड एट ए स्टैगरिंग $118 बिलियन के आसपास रहा। ए ट्रेड डील विद द यूएस शुड नॉट बी सीन एज ए
बीइंग एडवर्शियल वीजा विद चाइना। वीजा मतलब चाइना के साथ एडवर्शियल नहीं सोचना चाहिए। अगर यूएस के साथ ट्रेड डील हो भी जाए तो ट्रेड डायनेमिक्स बिटवीन द कंट्रीज आर कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजिंग। जो डायनेमिक्स उतार चढ़ाव जो चले हुए ना ट्रेड के व्यापार के कंट्रीज के बीच में कॉम्प्लिकेटेड है, चैलेंजिंग है, दे विल रिक्वायर डेफ्ट हैंडलिंग। उसको बहुत ही स्किलफुल तरीके से हैंडल करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वीडियो अटैच कर दूंगा और रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is robe. Robe is a noun. Its Hindi meaning is sabhav vastar, garb, ragila, livery. Example of this word: his priest's robe billowed out behind him as he walked over to her. उसके पादरी का जो रोब्स गाब था, कपड़ा था, बिलोड होता है लहराना, आउट उसके पीछे, बिहाइंड हिम एज ही वॉक्ड ओवर टू हर, वह उसके पास गया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। हिंदी का वर्ड रोब से याद रखते हैं, रोब। ये लड़की कपड़े पहन के रोब दिखा रही है, ये अपने गार्ब का जो कपड़ों का वो रोब दिखा रही है। एंड द सेकेंड वर्ड इज exude. Exude is a verb. Its Hindi meaning is बहना, emanate, radiate, give out. मतलब suddenly without your feelings, or you don't want to like lose your control, but still you are like emitting your feelings. Example of this word: the male singer and guitar player exude emotions. जो मेल सिंगर और गिटार प्लेयर थे उन्होंने क्या किया, इमोशन को बहला दिया, मतलब उन्होंने इमोशन बाहर आ गए। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। एक्स्यूड साउंड होता है एटीट्यूड जैसा, एटीट्यूड, एक्स्यूड, एटीट्यूड। तो उसका जो एटीट्यूड था वो बह गया जब उसने एक बंदे को देखा। एंड द थर्ड वर्ड इज स्टिंट. स्टिंट इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज कार्यवर्धी, स्पेल, सेशन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: हिज वेरीड कैरियर इंक्लूडेड ए स्टिंट एज ए मैग्नीशियन. जो उसका डिफरेंट तरह का कैरियर था उसमें इंक्लूड था स्टंट का, मैजिशियन का भी एक पीरियड था उसकी लाइफ में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड स्टंट। बाइक स्टंट करते हैं ना बंदे, तो स्टंट से याद रखते हैं स्टिंट। एक स्टंट करने का भी उसका स्टिंट था, मतलब उसने अपने लाइफ में एक स्टंट भी किया था, वो एक स्टिंट था, कार्यवधि थी। दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद द मोर वर्ड्स. प्लीज शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड. एंड फ्रेंड्स, it is very easy to remember the words because the trick is so easy. The first trick is you can remember stunt, second attitude, third robe, Hindi wala word. That is all for today. Bye.